देखो वीर, ब्लैक डेजर्ट में जाकर वहाँ से जिंदा लौटे उन दोनों की रिपोर्ट्स में उन लोगों का ब्लैक डेजर्ट में एक ब्लैक ड्रैगन से सामना होने के बारे में मेंशन था। लेकिन फिर एक और मॉन्स्टर वहाँ पर आता है जो उस ब्लैक ड्रैगन को निगल जाता है और वो मॉन्स्टर देखने में एक फीनिक्स के जैसा नज़र आ रहा था। इसके अलावा उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स में उन माउंटेन्स की भी बात की है जो मूव करते थे। सैंड्स में मौजूद गड्ढों के बारे में भी बताया है जो पूरे के पूरे एलियंस को कंज्यूम कर जाते हैं, और इससे भी कहीं ज़्यादा बदतर और डेंजरस बातें भी उन्होंने रिपोर्ट में की थीं। जब 100 लोग साथ मिलकर उस जगह पर सरवाइव नहीं कर पाए तो अकेला इंसान क्या ही करेगा। वो जगह किसी के लिए भी अकेले घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तानिया ओबेरॉय सीरियस आवाज़ में वीर को समझाने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिना किसी वजह के वीर किसी खतरे में पड़े। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वीर को समझाने की तानिया की हर कोशिश बेकार होने वाली थी। कैसी बातें कर रही हो तानिया? भला इस दुनिया में ड्रैगन्स और फीनिक्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये कोई माइथोलॉजी थोड़े ना है, वो बस एलियंस ही हैं। और जिन बीस्ट्स की बात तुम कर रही हो वो हद से हद होंगे तो सुपर एलियंस होंगे, है ना? उससे ज़्यादा कुछ नहीं होंगे वो। और ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले मैंने किसी सुपर एलियन को जान से मारा ही नहीं है। तानिया ओबेरॉय की बात सुनकर वीर एक बार फिर से अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उससे कहता है। इससे साफ जाहिर था कि तानिया के कहने पर वो अपने उस सफ़र को रोकने वाला नहीं था। मैं जानती थी कि मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं तुम्हें कन्विंस करने की, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार होने वाली है क्योंकि तुम जो एक बार ठान लेते हो फिर तो तुम्हें कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि तुम एक बार इसके बारे में सोचो और हो सके तो अपनी जर्नी के इस फैसले के बारे में रिकंसिडर करो। वीर की जिद देखकर तानिया अपनी आंखें रोल करते हुए उससे कहती है, तानिया तुम मेरे लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम तो बस मेरे ब्लैक डेजर्ट को क्रॉस करने के बाद मेरी रिपोर्ट का इंतज़ार करो। मैं ज़रूर ही तुम्हें कांटेक्ट करूंगा और ब्लैक डेजर्ट को क्रॉस करने की अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तानिया की बात सुनकर वीर एक बार फिर से स्माइल करता है और तानिया जानती थी कि अब वो चाहे कुछ भी कह ले या कर ले, लेकिन वीर अपनी जिद नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, अब अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब अगर तुम ब्लैक डेजर्ट को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने के लिए इतने ही ज़्यादा श्योर हो तो क्यों ना तुम मेरे बिहाफ पर कुछ डेविल सोल्स ट्रांसपोर्ट भी कर दो। अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ तानिया ओबेरॉय वीर से पूछती है और बदले में वीर बस स्माइल कर देता है। अपनी जर्नी की सारी तैयारी पूरी करने के बाद मोराग ग्रह पर आकर वीर अपने साथ सिल्वर फॉक्स को लेता है और गॉडेस शेल्टर से निकल जाता है। गॉडेस शेल्टर से निकलकर वो सीधा डेविल्स माउंटेन के डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और डिसाइड करता है कि डेविल्स माउंटेन पहुंचने के बाद वो टर्न लेकर ब्लैक डेजर्ट की तरफ बढ़ने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वीर उस रास्ते पर पहुंचता है जो कि डेविल्स माउंटेन की तरफ लीड कर रहा था, अचानक से ही उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो सेफ नहीं है। अजीब बात है, मैं तो उस रास्ते से आज से पहले कई बार गुजरा हूं, लेकिन आज से पहले तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए और मैं कोई जीतेश खन्ना तो हूँ नहीं जो कि इतना ज़्यादा अनलकी हो कि खतरा खुद मेरी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाए। फिर मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। सब कुछ ठीक है और इस जगह पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। खुद को काम करने के लिए वीर एक गहरी सांस लेता है और मन ही मन सोचता है। लेकिन ये सोचने के बाद भी वीर अपना प्रोफेसर मंत्रा ओपन करता है और किसी भी तरह की लाइफ फोर्सेस को डिस्कवर करने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। वीर ये देखना चाहता था कि उसके आसपास कहीं कोई पावरफुल एलियंस मौजूद हैं या नहीं। लेकिन फिर अगले ही पल वीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं और उसकी वजह यह थी कि वीर को एक नहीं बल्कि बहुत से पावरफुल एलियंस की प्रेजेंस उस जगह पर महसूस होती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वीर इन एलियंस की फोर्सेस को तो सेंस कर सकता था, लेकिन वो चाहकर भी ये नहीं बता पा रहा था कि वो एलियंस आखिर हैं क्या। खैर, फिर भी वीर के लिए इस तरह की लाइफ फोर्सेस को सेंस करना ही काफ़ी था, ऑलमोस्ट पैनिक होने के लिए। उसकी वजह यह थी कि जो एनर्जीज वीर ने सेंस की थीं वो सेक्रेड ब्लड एलियंस से ज़्यादा थीं, लेकिन सुपर एलियंस की एनर्जी से कम थीं। और जैसे ही वीर को इस बात का एहसास होता है वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी वीर ने ऐसा कुछ सेंस नहीं किया था।
हर एक एनर्जी लाइफ फोर्सेस अलग अलग थीं, लेकिन जब वीर ने और भी ज़्यादा गहराई से इसमें देखा था तो सभी फोर्सेस उसे अपनी खुद की स्ट्रेंथ के आसपास ही नजर आ रही थीं। वो जो कुछ भी था जो वीर का इंतज़ार कर रहा था, उन सभी की फिटनेस लेवल कम से कम 200 पर थी। लेकिन ये एक बहुत ही अजीब नंबर था। सीक्रेट ब्लड एलियंस इस तरह के लेवल्स पर नहीं पहुंच सकते हैं और सुपर एलियंस की फिटनेस लेवल इतनी ज़्यादा लो नहीं हो सकती। यहां तक कि सिल्वर फॉक्स की एनर्जी रीडिंग इससे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा इस जगह पर बस एक ही लाइफ फोर्स मौजूद नहीं थी, बल्कि उस जगह पर 20 से भी ज़्यादा लाइफ फोर्सेस मौजूद थीं। चीज़ें बहुत ही अजीब तरीके से पलट रही थीं और वीर को चाहकर भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि वो कौन सा खतरा है जो इस समय अपनी बाहें फैलाकर उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। आखिर ये है क्या? ये किस तरह की लाइफ फोर्सेस हैं? वीर अपने आसपास के एरिया को स्कैन करता है और नोटिस करता है कि जिन लाइफ फोर्सेस की प्रेजेंस उसे महसूस हुई थी वो अब तेज़ी से उसे अप्रोच कर रही थी। और फिर अगले ही पल उसे पास के फॉरेस्ट से कुछ लोग बाहर निकलकर उसके सामने आते हुए नजर आए। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही वीर उन लोगों को देखता है, हैरानी और शौक से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शुरा, ये कैसे पॉसिबल है? अपनी आंखों के सामने मौजूद लोगों को देखकर वीर शौक के मारे चिल्लाए बिना रह नहीं पाता है। वीर देखता है कि उसकी आंखों के सामने मौजूद हर एक इंसान के सर पर एक सींग मौजूद है और ये मेल शुरा का साइन था। लेकिन शुरा तो इस जगह पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो डेविल सोल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कंफ्यूज होता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। लेकिन जितना यह सच था कि शुराज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उतना ही बड़ा एक सच ये भी था कि वीर इस समय उन सभी लोगों को डेविल्स सोल आर्मर पहने और हाथ में डेविल सोल हथियार पकड़े साफ साफ देख पा रहा था। ये सब क्या है? यहां पर आखिर चल क्या रहा है? ये शुराज यहां पर कर क्या रहे हैं और वो भी शेल्टर में? कहीं ऐसा तो नहीं कि शुराज ने इस बात का पता लगा लिया है कि इस दुनिया में किस तरह से सरवाइव किया जाता है? वीर इस समय बुरी तरह से शॉक्ड था। अगर जो कुछ भी वो देख पा रहा था वो वाकई में सच था तो फिर एक बात के लिए वो पूरी तरह से श्योर था कि इंसानों पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन फिर अगले ही पल वीर को एहसास होता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है और उसकी वजह यह थी कि भले ही शुराज की तरह उन सभी के सर पर सींग थे, लेकिन उन सींगों का रंग नॉर्मल शुराज से काफ़ी ज़्यादा अलग था। वीर ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि शुराज की सींग ब्लैक, वाइट, गोल्ड और पर्पल होती है। किसी भी नॉर्मल शुरा की सींग लाल रंग की नहीं होती। और इस समय वीर के सामने जितने भी शुराज या यूं कहें कि शुरा जैसे दिखने वाले लोग खड़े हुए थे, सभी के सर पर लाल रंग की सींग मौजूद थी, बिल्कुल ब्लड की तरह सुर्ख लाल। लेकिन इसके बावजूद वीर जो सींग उनके सर पर ऑब्जर्व कर रहा था, उन्हें देखकर वो एक चीज़ के लिए श्योर हो गया था कि वो सींग केवल उनके सर पर सजावट के लिए नहीं है और न ही वो किसी तरह की अजीब एसेसरी या एपरेटस है, बल्कि वो ब्लड जैसी लाल सींग सीधा उनके स्कल्स के बोन से निकली हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल शुरा के निकली होती है। अगर ये सब वाकई में शुराज ना होकर इंसान ही हैं तो एक बात तो तय है कि इन्होंने ज़रूर ही सुपर जीन पॉइंट्स को कंज्यूम कर लिया है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती जितनी कि वो इस समय है। ये लोग तो नॉर्मल ह्यूमन से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हैं। उन लोगों को ऑब्जर्व करता हुआ वीर मन ही मन सोचता और फिर अचानक से ही एक ब्लड हॉर्न शुरा अपने डेविल सोल बो में से एक एरो छोड़ता है जो कि खतरनाक पावर के साथ उड़ता हुआ सीधा वीर की तरफ जाने लगता है। हवा को दो टुकड़ों में काटता हुआ वो एरो पलक झपकते ही वीर के पास पहुंच गया था और फिर डॉं, वीर की होली एंजल अपने बैटल मोड में आकर वीर के सामने खड़ी हो जाती है और उस डेविल सोल एरो को दो टुकड़ों में कर देती है। लेकिन ये देखकर वीर सेटिस्फाइड या खुश नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी ज़्यादा उदास और टेंशन में आ गया था। उसकी वजह यह थी कि उस एरो की पावर ऑलमोस्ट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग थी जितनी वीर खुद अपने लिए अचीव कर सकता था। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वीर तेज आवाज में उन सब से पूछता है। वीर ये जानने के लिए बहुत बेताब था कि वो सब के सब शुराज हैं या नहीं। हम वो हैं जो यहां पर तुम्हें जान से मारने के लिए आए हैं। जिस इंसान या फिर शुरा ने वीर की तरफ तीर फायर किया था वो अपनी आवाज में बेरहमी के साथ उसके सवाल का जवाब देता है।
उसके बाद वो अपने हाथ से इशारा करता है और उसके इशारा करते ही वो और उसके 22 ब्लड हॉन्ड साथी वीर पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं।